अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से। दोस्तों, अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों पर रहम करे, करम करे। आप लोगों पर अल्लाह ताला की ज़ात का साया रहे, करम का साया रहे, रहम का साया रहे। जो आप लोग अपने घरों से नेक मकासद के लिए निकले हैं, अल्लाह ताला की ज़ात उसमें आपको कामयाब व कामरान करे। आप पर, आपके बच्चों पर आपका साया कायम रहे और आप पर आपके वालिदैन का साया कायम रहे। यही हमारी दुआएँ आपके साथ हैं। इससे पहले कि वीडियो की तरफ चलें, आप लोगों से गुज़ारिश ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, लाइक और कमेंट ज़रूर करें क्योंकि इसके बगैर गुज़ारा नहीं होता। दोस्तों, इमरान खान जो खड्डे दूसरों के लिए अब एक-एक करके खोदा करता था, वो सब एक-एक करके इसके सामने आ रहे हैं। जो चालें दूसरों के लिए चली, अब खुद इनसे डर रहा है। माजी में जब उन्होंने नवाज शरीफ को नहल कराया तो पार्टी सदारत भी छीनी, अदालती हुक्म लिया, इलेक्शन कमीशन से मियां नवाज शरीफ की पार्टी सदारत छीनी गई। फिर नून लीग ने नवाज शरीफ को ताहयात कायद नामजद कर दिया। जो वो कायद मुस्लिम लीग नून बन गए। ये नून लीग का हक था जिससे उन्हें कोई रोक नहीं सकता था। लेकिन इस वक्त पूरी पीटीआई ने नवाज शरीफ को ताहयात कायद बनाने पर नून लीग का मजाक उड़ाया था। ताहयात के लफ्ज पर लतीफे बनाए, इंतकामी हंसी हंसते रहे। लेकिन उस वक़्त जो हुआ वो मेरे ख़्याल में आप लोगों को बताने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि आप लोगों को एक-एक याद होगी कि किस-किस तरह लतीफ़े बनाए गए। लफ़्ज़ ताहयात को किस-किस तरह मतलब के उल्टे-सीधे जो भी लफ़्ज़ के साथ इस्तेमाल किया गया। और ये कहा गया क्योंकि अब वो मतलब जो उस वक़्त मियाँ साहब के बारे में कहा जाता था वो मेरे ख़्याल में यहाँ पे दोहराना भी मुनासिब नहीं है, लेकिन ये सब कुछ किया गया था। लेकिन शायद बेखबर थे। बार-बार वो फ़िक्रा याद है ना आपको, दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, अपने यहाँ मिट जाना। लेकिन शायद इमरान खान को एहसास ही नहीं था या उसके फॉलोवर्स को या उसके सोशल मीडिया को इस बात का पता भी नहीं था कि ये दिन इमरान खान पर आना है और वो भी इतनी जल्दी दिन आना है। दोस्तों, बेखबर थे। वक़्त एक जैसा नहीं रहता, घूम कर खुद पर भी आ जाता है। वो आ चुका है। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को 5 साल के लिए नाअहल कर दिया। अब पार्टी चेयरमैनशिप भी हाथ से गई जाएगी। लेकिन इससे पहले पीटीआई की कोर कमेटी ने इमरान खान को ताहयात चेयरमैन बना दिया है। यानी इमरान खान ही पीटीआई का चेयरमैन रह सकता है। आईनी तौर पर यह दुरुस्त नहीं है, लेकिन मजाक नहीं उड़ाऊंगा, इतना जरूर कहूंगा, इंतकाम की जो आग इमरान खान ने लगाई थी इससे अपना ही घर जला लिया। कल जिस लफ्ज के साथ इमरान खान के फॉलोअर्स ने और इमरान खान ने मजाक उड़ाया था, आज उसी लफ्ज की इमरान खान को जरूरत पड़ गई है। वो बना सकते हैं ताहियात चेयरमैन, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब को बड़ी तकलीफ और दुख होता था कि नवाज शरीफ को अब ताहियात कायद बना लिया है। हमने तो कायद बनाया था, वो फिर चेयरमैन बना रहे हैं जो कानूनी तौर पर बना ही नहीं सकते क्योंकि एक सजा याफ्ता इंसान को पार्टी का कोई ओहदा नहीं दिया जा सकता था। यही कानून था जो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट से या अदालत से इमरान खान साहब ने मियाँ साहब के लिए करवाया था। अभी इमरान खान की चालों की बात कर रहे हैं तो जो अपने दौरे हुकूमत में मुखालफिन के लिए चलता रहा, मियाँ नवाज शरीफ साहब की जेल में तबीयत बहुत खराब हो गई थी। इनके प्लेटलेट्स हद से ज्यादा गिरना शुरू हो गए। इमरान खान समेत सबके पांव जमीन से फिसल गए थे। फिर नवाज शरीफ साहब को अस्पताल मुंतकिल किया गया, टेस्ट किए गए, नवाज शरीफ के लिए अपने डॉक्टर ने चेकअप किया। बहरहाल इस वक्त मामला दुरुस्त कर लिया गया। लेकिन बाद में हकायक का पता चला कि नवाज शरीफ साहब को जहर दिया गया था जिसके बायस इनके प्लेटलेट्स तेजी से नीचे आ गए, उन्हें हार्ट अटैक का खतरा था। इस चीज का कई बार तस्करा मरियम नवाज साहिबा कर चुकी हैं। वो डॉक्टर कहते कहते इस दुनिया से चला गया। अब इमरान खान को अपनी ही वही चाल याद आ रही है। हो सकता है जहर का नाम भी इमरान खान को याद हो। इमरान खान के वकील ने दावा किया कि इमरान खान को घर का खाना दिया जाएगा। इमरान खान को जहर देने का डर है। अंदाजा करें कि इमरान खान कितना बुजदिल आदमी है। बुजदिल होना भी चाहिए। जो जुल्म दूसरों पर करता था, इनसे इमरान खान को खुद जरूर डरना चाहिए। वो इमरान खान को जहर ऑफ कोर्स नाम याद होगा। इमरान खान को यह भी याद होगा तरीकाकार क्या था जहर देने का। इमरान खान को यह भी पता होगा कि ये जो मौत है ये किसी जगह के किसी टेस्ट में नहीं लगेगी जैसे कि इसको मारा गया है, बल्कि यही लगेगा कि इमरान खान साहब मतलब के जहर जो जेल में नशा ना मिलने या मतलब के और जो उनकी बुरी आदतें थी वो पूरी ना होने की वजह से शायद उनके साथ कुछ हो गया है, या इमरान खान ने कभी इतनी सख्ती, या फिर वो एक नागहानी या फिर एक कुदरती मौत के जरिए मर गया। ये सब बातों का इमरान खान को पता है। तो इसलिए शायद अब इमरान खान चाहते हैं कि उनको जेल का खाना ना दिया जाए, उनके लिए खाना घर से बन के आए। बुशरा बीबी खुद अपने हाथों से पैक करें, उसके ऊपर टैग लगाए, और वो जो टैग है अगर खुला होगा या वो जो एक सील बंद खाना होगा अगर वो खुला होगा तो उसमें जहर डाल दिया गया। अगर वो सील बंद जो बुशरा बीबी करके भेजेंगी, अगर बुशरा बीबी भेजेंगी, मतलब लाहौर से थोड़ी आएगा, खान साहब तो अटक में है तो अटक से कोई दोस्त जो है उनके लिए खाना भेजेगा। और अगर वो सील पैक टूटी हुई खाने की तो फिर इमरान खान समझेंगे जहर है, और अगर सील पैक लगी हुई तो समझो कि वो खाना महफूज है। ये सब कुछ इमरान खान साहब आप कर चुके हैं। हर वो चीज आपके सामने आ रही है
जो आपने दूसरों के लिए किया है। अच्छा जी, इमरान खान के 2 वकीला के खिलाफ संगीन मुकदमात दर्ज हो गया है। उमैर नियाजी, शेर अफजल दोनों इमरान खान के वकील हैं और उन्होंने ये दोनों कल रात अटक जेल में इमरान खान को मिलने गए थे। जेल के मामूल के मुताबिक पर मुलाकात ना कराएगी तो दोनों वकीला ने पुलिस वकील को धमकियां लगाई, डराया, पर्चे के मुताबिक पुलिस एहलकारों की वर्दियां भी फाड़ दी। अब पुलिस दोनों वकीलों को ढूंढ रही है, गिरफ्तारी करनी है, लेकिन वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में है। दूसरी तरफ इमरान खान की कानूनी टीम अपनी ही एक चाल में फंस चुकी है। उन्होंने जज दलावर हमायूं के फेसबुक अकाउंट की जेली पोस्टें बनाई, सोशल मीडिया पर चलाई, प्रोपोगंडा किया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने एफआई को तहकीकात का हुक्म दिया था। एफआई ने कल एक वकील को तलब किया, 8 घंटे की तहकीकात इस पर शोर किया और वकील गिरफ्तार हो गया, लेकिन इसे छोड़ दिया। आज ख्वाजा हारस को तलब किया गया, इनसे भी तहकीकात की जाएंगी। इमरान खान कितना जालिम इंसान है जिसने ख्वाजा हारस जैसे बड़े वकील को भी इस 2 नंबर काम पर राजी कर लिया। देखिए, 2 नंबर के साथ इंसान काम करेगा तो उसके छोटे होने का पता लग जाएगा कि वो छोटा ही है या बड़ा है। अब ख्वाजा साहब कितने बड़े वकील हैं, उन्होंने पहले मियां मोहम्मद नवाज साहब का केस लड़ा और आज वो इस साबिक वजीर का केस लड़ रहे हैं। तो लेकिन यहां पर देखें कि 2 नंबर इंसान ने बड़े वकील को भी 2 नंबर बना दिया, उससे ऐसी हरकत करवाई जिसके बारे में कम से कम वो या उसकी टीम सोच नहीं सकते। लेकिन क्योंकि खान साहब की बल्ले बल्ले, खान साहब जिंदाबाद, उन्होंने करवा लिया, अब आपके सामने ही है कि वो करवा रहे हैं। अच्छा जी, इमरान खान के केस की बात करें तो आज वकीला इस्लामाबाद हाईकोर्ट गए हैं, इमरान खान के लिए सहूलतें मांगी है, लेकिन जज साहब ने फौरी तौर पर कोई ऑर्डर नहीं दिया, बल्कि जुम्मे के रोज तक समाअत मुलतवी कर दी है। मुतलका लोगों को नोटिस जारी कर दिए हैं। इमरान खान की अटक जेल में बुरी हालत है, वो चाहता है किस तरह यहां से निकाला जाए, कम से कम इस एक क्लास मिल जाए, लेकिन अब मामला जुम्मे तक जो है वो लटक गया। ये सहूलतों वाली बात करते हुए या तो पीटीआई के वकीलों को शर्म आनी चाहिए या इमरान खान को शर्म आनी चाहिए। मरियम नवाज ने एक औरत होकर जो सहूलतें दी जा रही थी वो भी लेने से इनकार कर दिया था कि जो आम कैदियों के लिए सहूलतें हैं वही मुझे दे, जो आम कैदी खाते हैं वही दे, मैं खा लूंगी, जो आम कैदी करते हैं वही दे, मैं करूंगी। यहाँ पे कोई मजदूरी करनी तो बताए मुझे, मैं बच्चों को पढ़ा दूंगी, मैं मतलब कि औरतों को पढ़ा दूंगी, मैं बच्चों को औरतों को पढ़ा सकती हूँ, मैं इस लेवल का कोई और काम कर सकती हूँ, मैं अपने कपड़े खुद धो सकती हूँ, मैं अगर वॉशरूम में शावर नहीं है तो कोई बात नहीं है, मैं सारा कुछ मैनेज कर लूंगी। एक औरत होकर जिस बहादुरी से मरियम नवाज ने जेल काटी, ये मैं अब क्या लफ्ज इस्तेमाल करूं ये इमरानवों के लीडर के लिए कि वो मर्द होकर रो रहा है, शावर नहीं है, उन मक्खियां तंग कर दिया ने, उन कीड़े आ गए ने, वो मर्द होकर ये हरकतें कर रहा है, जिसपे कम से कम शर्म जरूर आनी चाहिए कि जब दूसरों के लिए ये मजाक उड़ाता था, दूसरों की सहूलतें खत्म कराने के लिए दावे करता था, एसी उतारने का दावा करता था, घर का खाना बंद करने का दावा करता था, तो आज फिर किस मुंह से। लेकिन क्योंकि जिसकी नजर में यू टर्न लेना सबसे बड़ा लीडर है, तो उसको क्या फर्क पड़ता है कि वो क्या मांग रहा है और क्या नहीं मांग रहा। लेकिन शर्म नाम की ना कोई चीज थी ना है। इमरान खान के मजालम की तो बात कर रहे हैं, न्याजी की बीवी बुशरा बीबी अल मरूफ पिंकी पीनी इमरान खान से भी बड़ी जालिम निकली हैं। बुशरा बीबी पर जो तनकीद करता था, इसका जीना हराम कर दिया जाता था, वो सामने आ रहा है। बुजदार की हुकूमत में यतीम बच्चियों के साथ जुल्म और ज्यादती का एक और स्कैंडल सामने आया। इस काशाना की वार्डन अफशा लतीफ ने बहुत प्रोटेस्ट किया था। वो खतून बताती है कि मेरे हाथ में कुरान पाक है, मैं जो भी बोल रही हूँ सच बोल रही हूँ। मुझे बुशरा बीबी के ऑर्डर पर कोट लखपत जेल के अंदर किसी कमरे में ले जाया गया, जहां मेरे कपड़े उतारे गए, मुझे बहाना करके मेरी वीडियो बनाएगी और कहा गया कि तुमने बुशरा बीबी जैसी पाक हस्ती के खिलाफ प्रोटेस्ट करने की हिम्मत कैसे की, अब तुम किस चीज को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। ये मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ और उसको देखकर आपको लगेगा पता कि ये किस किस्म के जालिम इंसान है। पहले ये वीडियो देख लें आप। मुझे कोर्ट पर जेल के 10 सेल से बुशरा बीबी के ऑर्डर पर निकाला गया, मुंह पर कपड़ा डालकर, हाथों में हथकड़ी लगाकर मुझे जेल के अंदर ही किसी कमरे में ले जाया गया, मेरे कपड़े उतार दिए गए, मुझे बरहना कर दिया गया, मेरी बरहना वीडियो बनाई गई और मुझे कहा गया कि मैंने हिम्मत कैसे की बुशरा बीबी जैसी पाक हस्ती का संकट पर मुंह काला करने की, मैंने हिम्मत कैसे की बुशरा बीबी के खिलाफ सर पर कफन मारकर एहतजाज करने की। मुझे कहा गया कि मैंने बुशरा बीबी का मुंह काला किया है तो अब मैं भी किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। कशाना जालमोमान जैसे स्कैंडल जुल्म और जबर की दास्तान है। दोस्तों, लोगों के बारे में कहा जाता था कि वो ये काम करते हैं, लेकिन देखा किसी ने था। ये औरत कुरान पाक हाथ में पकड़कर कह रही है कि मुझे कोट लखपत जेल के एक कमरे में ले जाया गया, नंगा किया गया और मेरी वीडियो बनाकर कहा गया कि तुमने बुशरा बीबी पाक औरत के खिलाफ
तुमने उसको गंदा किया है, नंगा किया है, हम तुम्हें नंगा कर रहे हैं और अब तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। ये वीडियो जब हम बाहर मार्केट में फेंकेंगे, तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। ये किसके हुक्म पर किया जा रहा है? एक औरत के हुक्म पर एक दूसरी औरत से किया जा रहा है। मैं इस पे अगर कुछ बोलूंगा तो शायद मेरे मुंह से कुछ ऐसे अल्फाज निकल जाएंगे जो नामुनासिब होंगे, लेकिन बुशरा बीबी औरत के नाम पर भी एक कलंक है। अगर ये बुशरा बीबी के हुक्म पर किया गया तो बुशरा बीबी को औरत कहना भी औरत की तस्लील है। औरत को बुशरा बीबी कैसी औरत हो सकती है जो दूसरी औरत को उसके कपड़े तुड़वा कर, नंगी कर कर, वीडियो बनवा कर वायरल करने की धमकी दे रही है कि अगर आज के बाद तुमने मुझे कुछ कहा ऐसा या मेरे बारे में बात की तो हमें तुम्हें पूरा नंगा करके ये कर देंगे, वो कर देंगे। क्या कमाल की बात है। अब ये जिसको पाक कह रहे हैं या जिसको इमरान खान मुर्शद कहते हैं या यूथी जिसको अपनी पाक तरीन हस्ती कहते हैं, उसकी ये हरकत सुनने के बाद मेरे ख्याल में इस पे मैं मजीद बात ना करूं तो ज्यादा अच्छा है, वरना मेरे मुंह से कुछ ऐसे अल्फाज निकल जाएंगे शायद जिनको बाद में मुझे खुद भी अच्छा ना लगे। तो इसलिए इसको छोड़ते हैं और फैसला आप लोगों के छोड़ते हैं कि क्या ये बुशरा बीबी पाक है या नहीं है। इस पे आप लोग खुद ही कमेंट्स करके बता दें। एक और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दी कि फौरी तौर पर इमरान खान को छोड़ दिया जाए, रिलीफ दे दिया है। वहां पर भी टकावा करके चपेट मारी अदालत ने इमरान खान के मुंह पर, अदालतों में लाइनें लगी हुई हैं, इतने लोग जेलों में हैं, तो इमरान खान को कौन सी इमरजेंसी में हम छोड़ दें, आराम से निकल जाओ, भाग जाओ यहाँ से, खबरदार नजर आए, अगर दोबारा नजर आए तो इमरान खान के नाले ढक देंगे थानों में। अब मेरा ख्याल है यही मुनासिब रहेगा कि इमरान खान के नाल उन्होंने वकीलों को ढक दो जिन्होंने बड़ी तकलीफ हो रही है इमरान खान के जेल के अंदर होने दे। दोस्तों अपना ख्याल रखें, इजाजत दें, कमेंट्स करके जरूर बताएं कि क्या इमरान खान आने वाले 2 महीने में 3 महीने में छूटने वाले हैं या इमरान खान अब राणा सनाउल्लाह साहब के या निगरान हुकूमत के पक्के मेहमान है। बहुत ज्यादा ख्याल रखें, इजाजत दें, खुदा हाफिज़ दोस्तों।